ओम शांति। आज 31/3/2024, 31 मार्च 2024। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो 18/1/1999 में सुनाई थी बाबा ने। अब 18 जनवरी को ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस के रूप में हम सभी बाबा के बच्चे मनाते हैं। तो आज की मुरली विशेष है। इसका शीर्षक है वर्तमान समय के प्रमाण वैराग्य प्रतीकों इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बनाओ। इस मुरली के मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। आज स्नेह के सागर बाबा अपने अति स्नेही बच्चों से मिल रहे हैं, क्योंकि स्नेह दिवस है, समर्थी दिवस है। इसको बाबा ने अव्यक्त दिवस के रूप में नाम दिया। तो बाबा क्या कर रहे हैं, आज बाबा ब्रह्मा बाबा को बच्चे बहुत याद करते हैं। तो आज स्नेह के सागर बाबा अपने अति स्नेही बच्चों से मिलने आए। आज के दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत बेला से लेकर चारों ओर के बच्चे स्नेह की लहरों में लहरा रहे हैं। हर एक बच्चे के दिल का स्नेह शिव बाबा के पास पहुंच गया। बाबा भी सभी बच्चों को स्नेह के रिस्पॉन्स में स्नेह और समर्थपन का वरदान दे रहे हैं। अब बच्चे बाबा को बहुत प्यार से याद कर रहे हैं, तो बाबा भी बच्चों को बहुत रिस्पॉन्स में बदले में क्या कह रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, साथ ही साथ उनको समर्थपन का वरदान दे रहे हैं। आज के दिन ब्रह्मा बाबा गुप्त रूप में बैकबोन बन अपने बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष किया। इसीलिए इस दिवस को प्रत्यक्षता का दिन भी कहा जाता है। आज के दिन ब्रह्मा बाबा तो अव्यक्त हो गया, ब्रह्मा बाबा ने तो अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन अपने बच्चों को, जो बाबा के और बच्चे थे, बाबा ने इस विश्व के मंच पर उन बच्चों को प्रत्यक्ष किया। उन बच्चों को बाबा और आगे लेकर आए। तो इसीलिए इस दिवस को प्रत्यक्षता का दिन भी कहा जाता है, समर्थ दिन भी कहा जाता है। विल पावर देने का, ब्रह्मा बाबा ने अपनी जो विल पावर थी वो अब जो बाबा के बच्चे थे, जो दादियाँ थीं उस समय, उनको दे दी। तो इसको विल पावर देने का दिवस भी कहा जाता है। इसको ब्रह्मा बाबा ने चारों तरफ हम बच्चों की जब से बाबा व्यक्त हुए तब से लेके आज तक देख रहे कि एक ब्रह्मा माँ, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को एक नाम दिया, ब्रह्मा माँ। तो बाबा ने माँ के रूप में हम बच्चों की तब से लेके आज तक पालना भी की। और सुबह से बाबा ने अनेकानेक वरदान बच्चों को प्रदान किए। अमृत वेला से बाबा ने अनेकानेक वरदानों से बच्चों की आज के दिन झोली भरी। तो आज के दिन भाग्य विधाता ब्रह्मा हर बच्चे को विशेष स्नेह के रिटर्न में वरदान का भंडारी बन बांटते हैं। वरदानों का खुला भंडार है, जिसको जितना चाहिए उतना प्राप्त होने का श्रेष्ठ दिवस है। 18 जनवरी को जब भी बाबा के बच्चे संकल्प करते हैं, बाबा इस ज्ञान मार्ग में हम इतना आगे जाएंगे, या जो भी पुरुषार्थ करते हैं, जो भी बाबा से वरदान लेते हैं, वो सब सफल होते हैं। तो वरदान प्राप्त करने का साधन है दिल का स्नेह। बाबा से कितना प्यार करते हैं हम, शिव बाबा से कितना प्यार करते हैं। जहाँ दिल का स्नेह है, वो स्नेह ऐसा खजाना है जिस खजाने द्वारा बाबा द्वारा जो चाहे अविनाशी वरदान प्राप्त कर सकते हो। पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्नेह का अनुभव है हर आत्मा को होता है। जब बाबा कहते हैं, जब प्यार से बाबा को याद करते हो तो मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि दिल के स्नेह का अनुभव आप सब बाबा के बच्चों को है। सारे संबंध बाबा से हमने जब से बना लिए, बहुत बिखरे हुए थे संबंध, इसको भी, फिर क्या करा बाबा ने, हमारे सारे संबंध एक बाबा शिव बाबा से जुड़े और बाबा से हमारा स्नेह का बंधन बन गया। अब बाबा बच्चों से कहते हैं स्नेह तो बहुत अच्छा रहा, अब कहते हैं स्नेह का स्वरूप साकार में इमर्ज करो, वह है समान बनना। अब स्नेह का रिटर्न बाबा कहते कैसे दोगे, बाबा को समान बनना। अभी ये समान बनने का लक्ष्य सभी के पास है, सभी साकार में लक्षण दिखाई दे। अब क्या है, बच्चे बाबा कहते हैं अगर बाबा समान बनना है तो वैसे लक्षण दिखाई दे। जिस भी बच्चे को कोई देखे, जो बाबा के बच्चे हैं जितने भी आप सब, बाबा कहते हैं जो भी आपको देखे, आपसे मिले, आपके संबंध संपर्क में आए, उनको ये लक्षण दिखाई दे कि जैसे परमात्मा शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा
के गुण हैं, इनके अंदर शिव बाबा के भी गुण हैं और ब्रह्मा बाबा के भी गुण हैं। वह बच्चों की सूरत और मूरत से दिखाई दें। अनुभव करें इनके नयन, इनके बोल, इनकी वृत्ति, इनके वाइब्रेशन न्यारे हैं। जो भी आपके संबंध संपर्क में आए वह अनुभव करें इनके बोल, इनकी वृत्ति, इनके वाइब्रेशंस अलग हैं, न्यारे हैं। ऐसे ही जो बच्चा जहाँ भी रहता हो, जो भी कर्म क्षेत्र में हो, वो कुछ भी काम कर रहे हो, बाबा कहते हैं आप किसी भी फील्ड में, कर्म क्षेत्र में हो, बिजनेस में हो, कहीं पर भी हो, तो हर एक बच्चे से बाबा समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए। इसको बाबा कहते हैं शिव बाबा समान बनना। जो अभी तक संकल्प है बाबा समान बनना ही है, वह संकल्प अब आपके चेहरे और चलन से दिखाई दे। तो अभी बाबा सभी बच्चों से प्रत्यक्षता चाहते हैं। जैसे वाणी से प्रत्यक्षता करते हो, वाणी का प्रभाव पड़ता है, उससे भी ज़्यादा आपके गुणों का और आप जो कर रहे हो वो प्रभाव इस संसार पे पड़ता है। अगर आप बाबा के बच्चे हो, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, तो बाबा कहते हैं आपके गुण और आपके कर्म से लोगों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हर एक बच्चे के नैनों से ये अनुभव हो कि इन्हीं के नैनों में कोई विशेषता है। साधारण अनुभव ना करें, अलौकिक है। उन्हों के मन में क्वेश्चन उठे, ये ऐसे कैसे बने, कहाँ से बने। लोगों के जो संसार की आत्माएं हैं, उनके मन में प्रश्न उठे कि ये ऐसे कैसे बन गए, कहाँ से बन गए। स्वयं ही सोचें और पूछें कि इनको ऐसा बनाने वाला कौन है। जैसे आजकल समय में कोई बढ़िया चीज़ देखते हो ना, तो दिल में प्रश्न उठता है कि ये कौन किसने बनाई। कभी कोई अच्छी चीज़ देखते हैं, कोई बढ़िया चीज़ मार्केट में लॉन्च होती है, तो क्या सोचते हैं ये किसने बनाई। ऐसे कहते हैं बाबा, आप बाबा के बच्चे अपने को ऐसा बना लो, शिव बाबा समान बना लो, जो आपको कोई देखे तो ये देखे कि इनको बनाने वाला कौन है। ऐसा अपने को बाबा समान बनने की स्थिति द्वारा शिव बाबा को प्रत्यक्ष करो। अब बाबा एक बात का फिर से अटेंशन दिला रहे हैं। वर्तमान वायुमंडल के अनुसार मन में दिल से अभी वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। इस समय बाबा कहते हैं वर्तमान के वायुमंडल के अनुसार मन में दिल से अभी वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बाबा ने हर बच्चे को, चाहे वो ग्रस्त में हो, चाहे सेवा केंद्र पे हो, चाहे कहीं भी रहते हो, जो भी हमारे साधन जो हमें ज़रूरी हैं वो बाबा ने हर एक बच्चे को दिए हैं। बाबा कहते हैं ऐसा कोई बच्चा नहीं है बाबा का जिसके पास खाना पीना रहना ये साधन ना हो। जो बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहते हुए आवश्यक साधन चाहिए वह सबके पास है। अगर कोई कमी है तो वह उसके अलबेलेपन या आलस्य के कारण है। बाकी ड्रामा अनुसार बाबा जानते हैं कि आवश्यक साधन सबके पास है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि बाबा ने हमको ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। बाबा कहते हैं, बाबा के ड्रामा अनुसार बाबा जानते हैं, बाबा ने अपने हर एक बच्चे को आवश्यक साधन जो ज़रूरी हैं वो सबको दिए। जो आवश्यक साधन है वह तो चलने ही है, लेकिन कहीं कहीं आवश्यकता से भी ज़्यादा साधन है, तो साधना कम है और साधन का प्रयोग करना या कराना ज़्यादा है। अब क्या कहते हैं बाबा, जहाँ ज़्यादा साधन है वहाँ क्या है, साधना कम है, वहाँ पर तपस्या कम है। बाबा को याद नहीं किया जाता, योग की शक्ति नहीं है, लेकिन साधनों पर डिपेंड रहते हैं, साधनों का प्रयोग करना कराना ज़्यादा है। इसीलिए बाबा आज शिव बाबा समान बनने के दिवस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि साधनों के प्रयोग का अनुभव बहुत कर लिया, जो किया वह भी बहुत अच्छा किया। अब साधना को बढ़ाना, साधनों का बाबा ने का प्रयोग बहुत कर लिया, लेकिन अब क्या करना, अब साधना को बढ़ाना, अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाना। जब हम साधनों को, योग की शक्ति को बढ़ाना माना बेहद की वैराग्य वृत्ति लाना। ब्रह्मा बाबा को देखा, बाबा ने लास्ट तक बहुत साधन बाबा ने बच्चों को दिए। ब्रह्मा बाबा ने तो अपनी सारी संपत्ति सब बच्चों के नाम कर दी थी और बच्चों को लास्ट तक उन्होंने जितना साधन दे सकते थे बाबा ने दिए, लेकिन स्वयं कुछ उन साधनों से दूर रहे। बाबा ने क्या करा, अपने जीवन को तपस्या से, योग से भरपूर किया, लेकिन होते हुए भी दूर है, उसे कहेंगे वैराग, लेकिन कुछ है ही नहीं है, कहेंगे हमको वैराग है, माना किसी के पास है नहीं कुछ। अब वो कहते हैं हमको वैराग है, तो बाबा कहते हैं हम तो हैं ही वैरागी, तो वह कैसे होगा।
वह तो बात ही अलग है। सब कुछ होते हुए, अगर आपके पास सब कुछ होते हुए भी वैराग्य है, माना आपका मन तपस्या में, साधना में, योग की शक्ति में लगता है, तो उसे कहेंगे बेहद का वैराग्य। सब कुछ होते नॉलेज और विश्व कल्याण की भावना से, शिव बाबा को स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से अभी साधनों के बजाय बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। जैसे स्थापना आदि में साधन कम नहीं थे। जब इस यज्ञ का स्थापन किया था तो बहुत साधन थे उस समय, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति की भट्टी में पड़े हुए थे बाबा कहते। फिर भी बाबा ने बहुत तपस्या कराई थी उस समय दादियों से। बाबा ने अभी साधन बहुत दिए हैं, साधनों की अभी कोई कमी नहीं, लेकिन होते हुए बेहद का वैराग्य हो। अब भले ही कितने साधन हो, लेकिन आपके अंदर बेहद का वैराग्य हो। विश्व की आत्माओं के कल्याण के प्रति भी इस समय इस विधि की आवश्यकता है, क्योंकि चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही हैं। अब बेहद की वैराग्य वृत्ति, बाबा कहते हैं विश्व के आत्माओं के कल्याण के प्रति भी बेहद की वैराग्य वृत्ति अगर आपके अंदर होगी, तो इससे आप विश्व का कल्याण भी कर सकेंगे। कैसे? जैसे बाबा कहते हैं चारों ओर लोगों की क्या हो रहा है, आत्माओं की इच्छाएं बढ़ रही हैं बहुत, तो इच्छाओं के वश परेशान है। अब इच्छाएं बढ़ रही हैं तो परेशान है। चाहे बहुत पैसा हो, पदमपति भी हो, लेकिन इच्छाओं से वह परेशान है। वायुमंडल में आत्माओं की परेशानी का विशेष कारण है हद की इच्छाएं। अब आप अपने बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में वैराग्य वृत्ति फैलाओ। आप अपने योग की शक्ति के वाइब्रेशन द्वारा, आप अपने वैराग्य वृत्ति की वाइब्रेशन के द्वारा उन सभी आत्माओं में वैराग्य वृत्ति फैलाओ, माना ईश्वरीय शक्तियों को फैलाओ। आपके वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी शांत बन नहीं सकती, परेशानी से छूट नहीं सकती। आप वृक्ष की जड़ हैं। ब्राह्मणों का स्थान वृक्ष में दिखाया है ना, जड़ में दिखाया है, तो आप फाउंडेशन हो। आपकी लहर विश्व में फैलेगी। इसीलिए बाबा ने विशेष साकार में ब्रह्मा बाबा समान बनने की विधि, वैराग्य वृत्ति की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। हर एक से अनुभव हो कि ये साधनों के वश नहीं। आपको देख के हर ऐसे का अनुभव हो कि ये साधनों के वश नहीं, बल्कि साधना में रहने वाले हैं। होते हुए वैराग्य वृत्ति हो। आवश्यक साधन यूज़ करो, लेकिन जितना हो सकता है उतना दिल के वैराग्य वृत्ति से, साधनों के वशीभूत होकर नहीं। अभी साधना का वायुमंडल चारों ओर बनाओ। अभी साधना का वायुमंडल चारों ओर बनाओ। समय समय समीप प्रमाण अभी सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। इस समय सच्ची सच्ची साधना कौन सी बाबा कहते हैं? बेहद का वैराग्य। अभी चारों ओर पावरफुल तपस्या करनी है। जो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बने, ऐसी पावरफुल सेवा अभी तपस्या करनी है। मन से, मन के वाइब्रेशन से। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। ऐसे ही नए नए सम्मान में स्वयं को स्थिर करके चारों ओर तपस्या का, योग की शक्ति का वायुमंडल फैलाओ। मन से, मन की शक्ति से, मनसा सेवा से, अर्थात संकल्प द्वारा सेवा की टचिंग हो, उसकी आवश्यकता है। उसका समय समीप आ रहा है। निरंतर स्थितियाँ और निरंतर पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता है। बाबा समान बनना है तो पहले बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो। अच्छा, आज बाबा ने कौन सी बात को अंडरलाइन किया? बेहद का वैराग्य। अभी आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ। बेचारे बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, तो अभी रहम दिल बनकर रहम की लहर बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा फैलाओ। अभी सभी ऊंचे से ऊंचे परम धाम में शिव बाबा के साथ बैठ सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो। बाबा कहते, बाबा यहाँ पे ड्रिल भी करा रहे हैं बच्चों को, योग भी करा रहे हैं। बाबा कहते हैं अभी ऊंचे से ऊंचे परम धाम में बैठकर सभी को रहम की दृष्टि दो। वाइब्रेशंस फैलाओ, फैला सकते हैं ना, तो बस अभी परम धाम में शिव बाबा के साथ बैठकर वहाँ से बेहद के रहम का वायुमंडल फैलाओ। अच्छा, चारों ओर सर्व के अति स्नेही बच्चों को, सर्व चारों ओर साधना करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को
बाबा को सारे दिन में बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे दिल के गीत सुनाने वाले, रूह रिहान करने वाले, शक्तियों के गुणों के वरदानों से झोली भरने वाले बाबा को सबके गीत, खुशी के गीत, स्नेह के गीत, रूहानी नशे के गीत, मीठी मीठी बातें बहुत बहुत दिल की लुभावनी सुनाई दी। बाबा भी सुनने में बहुत लवलीन थे। बच्चे बहुत मीठी मीठी बातें बाबा से करते और बाबा उसमें बहुत लवलीन थे। तो ऐसे दिल के सच्चे दिल की आवाज़ सुनाने वाले बच्चे महान हैं और सदा महान रहेंगे। ऐसे मीठे मीठे सदा बेहद के वैराग्यवृत्ति को अपनाने वाले दृढ़ निश्चय बुद्धि बच्चों को बाबा का एक के बदले पदम गुना रिटर्न स्नेह दे रहे हैं। तिलाराम के दिल पर रहने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। वरदान है आज की मुरली से, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आप मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों के संकल्प में इतनी शक्ति है जो समय चाहो वह कर सकते हो, करा भी सकते हो, क्योंकि आपका संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। जो श्रेष्ठ और कल्याण की संकल्प होता है वह सिद्ध जरूर होता है। मन सदा एकाग्र था एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। जहाँ चाहे जब चाहे मन को वहाँ स्थिर कर सकते हो। इसमें सिद्धि स्वरूप स्वतः बन जाते हैं। स्लोगन है, परिस्थितियों के हलचल के प्रभाव से बचना है। अगर परिस्थितियों के हलचल के प्रभाव से बचना है तो विदेही स्थिति में रहने का अभ्यास करो। परिस्थितियों के हलचल के प्रभाव से, वायुमंडल में अगर हलचल के प्रभाव से बचना है तो विदेही स्थिति माना अशरीरी स्थिति, निराकारी स्थिति, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। शक्ति के वाइब्रेशंस इस संसार में चारों ओर फैलाएंगे और बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे सेवा केंद्र में हो, कहीं भी हो, बनाएंगे। अच्छा, ओम